स्वयं अवतारी कृष्ण भगवान द्वापर में अवतरित हुए, जो कि सभी अवतारों के अवतार है, मूल अवतार जिसको बोलते हैं। तो वही कृष्ण क्या करते हैं, नाम की महिमा को, हरे कृष्ण महामंत्र नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, स्पेशल कलयुग जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए। क्योंकि हम सुनते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। वास्तविक रूप से देखें तो जो कलयुग चल रहा है ना, अभी ये मूल रूप से संपूर्ण कलयुग नहीं आया अभी। हम बोलते हैं इसको एक कलयुग की गोल्डन एज है। ये तो कलयुग का अभी हमको स्टार्टिंग है, हमको देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। बोलते हैं हम कलयुग आ गया, लेकिन जो घोर कलयुग है उसको तो देखना बड़ा असंभव है, देख भी नहीं सकते। तो महाप्रभु बद्ध जीवों के लिए जो राधा कृष्ण, वही राधा कृष्ण क्या करते हैं, महाप्रभु का रूप धारण करते हैं कलयुग में। और आज से 500 वर्ष पूर्व इस नाम की, जो हमने सुना, शुरू में सुना, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु का रूप लेकर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर, और राधा रानी की अंग कांति, उनके भाव, उनको लेकर के, उनसे उधार मांग करके, प्रेम रस दिरियास करे ते आस्वादन, प्रेम का रस तो उन्होंने आस्वादन किया, लेकिन हम सुनते हैं कि महाप्रभु ने एक जगह पे क्या बोला कि जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने प्रेम का आस्वादन तो किया अपने अंतरंग भक्तों के साथ में। बोलते हैं ना, अंतरंग लैया भक्त करे प्रेम आस्वादन, और बहिरंग भक्त लैया करे नाम संकीर्तन। मतलब जो जैसे होता है ना कि जो उनके प्रेमी भक्त थे, जिनके साथ में उन्होंने राधा कृष्ण की जो गूढ़ लीला है उनका क्या क्या उन्होंने वहां पर आस्वादन किया। वो लोग कौन कौन है, स्वरूप दामोदर, श्री गदाधर पंडित, ये इनके जो मूल, जो उनके जो प्रिय भक्त थे, सबसे अंतरंग भक्त, जो कि ललिता विशाखा, अष्ट सखियों में प्रधान ललिता विशाखा, जो कि राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी, इन भक्तों के साथ में क्या करते थे, प्रेम का आस्वादन करते थे। किस प्रकार से, जो उन्होंने क्या किया था, जो राधा रानी ने आस्वादन किया था, लेकिन कृष्ण को नहीं पता चलता था कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उन भावों को लेकर के क्या किया, राधा रानी से उधार मांगा, और इस कलयुग में यहाँ पर प्रकट हुए स्वयं भगवान कृष्ण। क्या करें, यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व बंगाल में मायापुर स्थान पर क्या किया, उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वहां पर अवतरित हुए इस कलयुग में। अब हम सुनते हैं कि कलयुग में अवतार होगा, कल की अवतार होगा, लेकिन जिस कलयुग में महाप्रभु आते हैं, जिस द्वापर युग में राधा कृष्ण आते हैं, कृष्ण आते हैं, उसी के कलयुग में क्या करते हैं, महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस कलयुग में कल्कि नहीं होता, कल्कि अवतार नहीं होता। तो महाप्रभु कितने दयालु हैं। हम सुनते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु ने हम बद्ध जीवों के लिए इस नाम को हमें दिया, हरे कृष्ण महामंत्र को, जिससे जीव एक बार भी अगर कृष्ण बोलता है, एक कृष्ण की महिमा इतनी ज्यादा है एक कृष्ण नाम की, कि आप सोचो, जो भक्त लोग उस नाम को बार बार करते हैं, जो गुरु से प्राप्त करके, लेकिन उस नाम का फल तो क्या होता है, गुरु के माध्यम से ही प्राप्त करना जरूरी है। उसी के माध्यम से हमें क्या होता है, प्रेम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो परम गुह्य ज्ञान है, वो परंपरा से ही मिलता है। जो ये मंत्र है वो परंपरा से ही मिलता है। जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने 4 कुमार, ऐसे कर करके क्या था, ये परंपरा चल रही है। तो ये परंपरा कहाँ पर आकर हमारे गुरुदेव तक, हमारे गुरुदेव के बाद में उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य लोग हैं, जो कि गुरु परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं, तो उसी परंपरा में हमें क्या करता है, ये नाम मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा नहीं कि हमने अपने हिसाब से करना चाहिए, नहीं, अपने हिसाब से नहीं, गुरु के मुख से सुनने पर ही वो काम करेगा। जैसे एक डॉक्टर है,
डॉक्टर क्या होता है कि हमें अपनी इच्छा अनुसार दवाई नहीं देता, उसको पता है कि आपके शरीर पर कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन आपको लगेगी, तो वो अपने अनुरूप ही देता है। अगर अपने अनुरूप देगा तो क्या होगा, हमारा रोग दूर नहीं जाएगा, दूर नहीं होगा। तो इसी कारण से जो गुरु वो सारे क्या करते हैं, हमारे शिष्य के सारे पापों को लेते हैं पहले तो, और उनको मंत्र प्रदान करते हैं जो कि हमें गुरु परंपरा से मिला है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर जी को, नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम, द्वापर युग के स्वयं बलराम, और हरिदास ठाकुर कौन थे, हरिदास ठाकुर थे जो कि मुस्लिम कुल में उन्होंने जन्म दिया। उनके अंदर, हरिदास ठाकुर के अंदर तीन शक्तियां विराजमान थी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं प्रहलाद महाराज, और तीसरे कौन थे प्रभु जी, यमराज जी। तीन उनके अंदर विराजमान थे, तब आकर के उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया महाप्रभु की सेवा के लिए। तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, इस कलयुग की बात कर रहा हूँ, आज से 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु अवतरित हुए थे। तो उन्होंने महामंत्र के प्रचार के लिए सब जीवों को उन्होंने महामंत्र सुनाने के लिए क्या किया कि जाओ जाओ हरिदास, हमारा आज्ञा गुरु भैया, तारो यही देश, जाओ जगह गली गली जाओ, गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ, क्या करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। मतलब आप क्या करो, सब एक एक जीव के पास जाकर के क्या करो, इस नाम का वितरण करो, इस नाम का दान करो। महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर जी को। तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर निरत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते करते जगह जगह पर सबको बोल रहे हैं, अरे बोलो भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। तो एक समय पे महाप्रभु तो नहीं थे उस समय पे, लेकिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के समक्ष क्या कर रहे हैं, जगाई मधाई, दो नाम के पापी थे, दुष्ट थे। उस समय पे जगाई और मधाई दो शराबी थे, अधिक ज्यादा मात्रा में वो क्या करते थे, मदिरा पान करते थे, दारू पीते थे। तो उस समय पर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको जाकर के बोल रहे हैं कि आप क्या करो, हे भाई नाम करो, क्या कर रहे हो तुम, ये मदिरा पान क्यों कर रहे हो। तो उसने गुस्से में आकर के नित्यानंद प्रभु पे प्रहार कर दिया, और नित्यानंद प्रभु पर यहाँ पर प्रहार किया तो उनके खून आने लग गए। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि जब महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु ने तो इस कलयुग में वचन लिया है, प्रण लिया है कि मैं क्या करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी भी किसी भी अस्त्र का और शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं करूंगा। तो देखते हैं कि महाप्रभु इतने दयालु है। महाप्रभु, हम बोलते हैं कि कृष्ण के वश में क्या है, करुणा, जहां जहां पर करुणा जाएगी, नहीं जहां भगवान इच्छा करेंगे वहां पर करुणा करेंगे, वो किसी के ऊपर, जीव के ऊपर, कृष्ण भगवान चाहे राम हो कोई भी। लेकिन महाप्रभु करुणा के वश में, करुणा को बोल दिया, हे करुणा शक्ति, तुम जहां जहां पर जाओगी, जितना दूर जाना हो, जिसके पास जाना हो जाओ, और उसके क्या करो, उसको प्रेम प्रदान करो। तो भगवान महाप्रभु का इतना विशेष अवतार, जो ये अवतार है बड़ा विशेष अवतार है। इसमें महाप्रभु ने सबको प्रेम प्रदान किया, समस्त जीव को, जितनी भी इस संसार में जीवात्माएं थी ना, आज से 550 वर्ष पूर्व जितनी भी, जैसे मान लो अभी महाप्रभु होते तो अभी जितनी जनसंख्या, सबको महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया और सबको उस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। किसके माध्यम से, जो हम क्या गान कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है जो कि किसी भी मंत्र में नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं महामंत्र। महामंत्र को जब करते 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 क्या होगा, एक व्यक्ति क्या होता है, सारी की सारी जो उसके पाप क्रियाएं हैं, जो उसकी अविद्याएं हैं, जितनी भी, वो क्या होता है, उसका नाश होता है, और वो क्या करता है, इसमें अग्रसर होता है भक्ति मार्ग में। तो किस प्रकार से इस महामंत्र का कितना विशेष महत्व है, कितना विशेष उसका अवदान है, किस प्रकार से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को आदेश किया। तो उनके आदेश पर ही
नित्यानंद प्रभु गए, नित्यानंद प्रभु की जगह मधाई में से मधाई ने क्या किया, उनके सिर पर वार किया और उनके ब्लडिंग हुई, मतलब उनका सर फट गया। तो महाप्रभु ने सुदर्शन को, जब महाप्रभु को पता लगा कि नित्यानंद प्रभु को किसी ने प्रहार किया, तो महाप्रभु इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं, उदाहरण देखते हैं कि यदि किसी के ऊपर, जैसे मान लो मेरे ऊपर ही अगर कोई प्रहार करता है तो हम तो बद्ध जीव है, हमको तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन एक सद वैष्णव क्या करेगा, खुद के ऊपर प्रहार करेगा, वो सहन करेंगे। लेकिन अगर किसी वैष्णव के ऊपर कोई प्रहार करता है तो वो सहन नहीं करते। ऐसा हमने हमारी गुरुवर्गों में भी देखा कि जब किसी के माध्यम से इनके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, कोई कुछ गलत अपशब्द बोल रहा है, वो प्रत्युत्तर नहीं करते। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारे गुरु भ्राता किसी अन्य वैष्णव पर क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको गाली अभद्रता से व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु इतने क्रोधित हुए कि नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया। उन्होंने सुदर्शन को आह्वान किया, क्योंकि उनको याद आ गया मैं तो कृष्ण हूँ और मैं अब सुदर्शन से इसका मतलब जो सर होता है काट दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक लिया, नहीं महाप्रभु, नहीं महाप्रभु, आप क्या हो, आप प्रेमावतारी हो, आप करुणावतारी हो, आप क्या कर रहे हो, आप इस जगत का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो, इस भूमि पर आए हो, आप क्या करोगे, सबका मंगल करने के लिए आए हैं, आप किसी का वध नहीं करेंगे, आपने वचन दिया है, तो आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर महाप्रभु शांत हो गए। और जब महाप्रभु ने सुना, देखो कितने दयालु है महाप्रभु ने सुना कि जो जगाई ने क्या किया, मधाई को रोका था, नहीं मारो मत, ये साधु है, मारो मत। तो महाप्रभु ने सबसे पहले उसको प्रेम दान किया। अरे अच्छा, जगाई ने मधाई को रोका, नित्यानंद प्रभु को मारो मत, तो मैं इसको प्रेम दान करूंगा, उसको प्रेम दान कर दिया। लेकिन जब देखा मधाई ने, अरे तो बड़े दयालु लोग हैं, तो मधाई ने भी क्या किया, क्षमा प्रार्थना किया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको भी क्या किया, मधाई को भी क्षमा कर दिया और उनको भी प्रेम दान किया। तब से हम सुनते हैं कि जगाई मधाई भगवान का इतने सुंदर रूप से नाम करते, इतने शुद्ध वैष्णव बन गए, इतने पवित्र बन गए कि आज भी उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। जगाई मधाई की समाधि है हमारे नवद्वीप में ही। तो किस प्रकार से देखते हैं कि हमारी अलग अलग जगत में, अलग अलग जगह पर वैष्णवों ने क्या किया, इस नाम का प्रचार किया। अलग अलग वैष्णवों ने, अलग अलग भक्तों ने देश विदेशों में जाकर के प्रचार किया। हमारे गुरुदेव ने समस्त पृथ्वी पे जितने भी देश विदेश से सब जगह जाकर के क्या किया, अपनी वृद्धावस्था में भी इस नाम का प्रचार करने के लिए, ये केवल क्या मात्र इस नाम का हरे कृष्ण महामंत्र करो। जिसको देखो, बोलते हैं ना कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बोलते हैं ना कि भाई जिसको देखो उसको ही बोल दो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश मतलब कि कृष्ण हरि नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को कोई प्रश्न करता है कि बताओ कि भक्ति क्या है, तो श्रीला स्वामी प्रभुपाद जी ने 2 ही वर्ड में बोला कि भक्ति क्या है। भक्ति ये है कि क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण स्वामी है, हम दास है, यही भक्ति है। अगर जो ये जान लेगा कि हम क्या करें, हम दास है और भगवान मालिक है, भगवान स्वामी है। लेकिन कलयुग में बद्ध जीव की इतनी बद्धता है कि वो क्या करता है, अपने आप को तो स्वामी मानता है और भगवान को दास मानता है। अगर देखेंगे प्रचंड रूप में हम सब समय क्या करते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो हम अपने आप को मालिक मानते हैं ना कि सब कुछ मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ भगवान का है, हमको दिखता है हमारा है। हमको ये शरीर छोड़ करके एक दिन जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये जिसको समझ में आ जाएगा जिस दिन, वो क्या करेगा, तुरंत उसी समय से भगवान को मानने लग जाएगा, भगवान को स्वीकार करने लग जाएगा। नहीं कि मैं तो क्या हूँ, इस घर का किराएदार हूँ, इस घर का रेंटर हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, एक समय कि मुझे ये सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो फिर छोड़ के जाना है तो हमारी असली संपत्ति क्या है, मूल संपत्ति क्या है? हमारी मूल संपत्ति ये भगवान का नाम, जो हमें आगे जाकर के मिलेगा। कि किस प्रकार से हम देखते हैं, किसी का जन्म लेते ही भक्ति शुरू हो जाती है। हम देखते हैं हमारी जो 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जन्म से ही देखो
हरे कृष्ण महामंत्र, प्रसाद पाना, भगवान को दर्शन करना, सेवा करना, सब कुछ इनका जन्म से। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में किसी भक्त के घर पे जन्म लिया था, भक्ति की थी, धीरे धीरे आगे बढ़े। अब देखो, हम सोचते हैं कि किसी किसी का 50 साल उम्र हो जाता है, तब भी उसको पता नहीं लगता कि हरे कृष्ण महामंत्र कौन है और भगवान कौन है। विशेष रूप से ये नहीं पता लगता कि भगवान कौन है। हम मान बैठते हैं कि भगवान और कोई 33 करोड़ देवी देवता है, बोलते हैं 33 कोटि, उनमें से हम कभी मानते हैं गणेश जी भगवान है, कोई बोलता है कि शेरोवाली भगवान है, कोई बोलता है कि शंकर जी भगवान है, कोई बोलता है कि साईं बाबा भगवान है। तो हमारा क्या करता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम ये नहीं पहचान पाते कि भगवान कौन है, सुन ही नहीं पाते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा पूर्व जन्म का संस्कार था। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हमें गुरुवार के बार बार क्यों बोल रहे हैं कि भाई कि कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण। तो कृष्ण भजेंगे तभी तो हमारा संस्कार बनेगा, सुकृति बनेगी, और वो भी साधु संग में। साधु संग की बात की है, ऐसे नहीं अकेले अकेले अलग अलग रह करके नहीं। हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिथ्या अहंकारी नहीं बनना कि मैं भक्त हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं धामों के दर्शन करता हूँ, मैं घर में रहकर सब कुछ पालन करता हूँ, नहीं। लेकिन यहाँ बात बोलिए साधु संग में आकर के, चाहे भले ही महीने में 1 बार 2 बार साधु संग मिले, चाहे भले ही साधु का संपर्क फोन के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से, लेकिन माध्यम क्या होना चाहिए? साधु संग, वैष्णव लोग, उनके संपर्क में आकर। कई लोग होते हैं मिथ्याहंकारी की सोच बैठते हैं कि हम ही साधु है, हम ही वैष्णव है, हम ही गुरु है, और हम ही क्या करें, भगवान का भजन कर रहे, और कोई भजन नहीं कर रहा। तो ये वाला मिथ्याहंकार न रख करके क्या करना चाहिए हमें? जिस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हमारे षड गोस्वामी किस प्रकार से इस जगत में नाम का प्रचार किया। हम सुनते हैं कि हमारे राजस्थान की मीराबाई सब समय क्या बोलती थी कि कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। बोलते ना कि किस प्रकार से बोलिए कि मैं कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तो किस प्रकार से वो देखो कितना भाव में आकर के सब समय भगवान कृष्ण का नाम करती थी। साधु संग भी किया उन्होंने, हमारे जो षड गोस्वामी रूप गोस्वामी पाल जी से उन्होंने संपर्क भी किया था। तो किस प्रकार से हम सुनते हैं कि भगवान कितने दयालु है, इस पृथ्वी पर आकर हमारे क्या करा, हमारे बद्ध जीवों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वस्तु है हरे कृष्ण महामंत्र, उन्होंने हमें प्रदान किया। तो हमें इस महामंत्र का बड़े अच्छे से जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संग कीर्तन, संग में आकर के, साधु के संग में आकर के, जो कि हम प्रयास करते हैं सब समय कि हम कभी न कभी समय निकाल के संग कीर्तन करेंगे, साथ में आके हरिनाम करेंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस गौड़िया मठ की स्थापना की। किस प्रकार से सुबह हम देखते हैं मंगला आरती, फिर उसके बाद में कीर्तन, फिर हरिकथा, फिर शाम को कीर्तन, फिर हरिकथा। किस प्रकार से इन्होंने बद्ध जीव के लिए एक सिस्टम बनाया, किस प्रकार से जब कोई आएगा तो यहाँ पर आकर के कथा कीर्तन में भाग लेकर के अपना जो अपना मानव जो जीवन है उसको क्या करेगा, सार्थक करेगा। तो भगवान ने अलग अलग रास्ते बताए, अलग अलग मार्ग बताए। तो किस प्रकार से हमारे श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में लिख रहे हैं कि राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाई, राधा कृष्ण संगे बोल संगे चलो यही मात्र भिक्षा। मतलब बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण बोल संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए हमें आपसे? हमें आपसे क्या दाल चावल आटा ये चाहिए, पैसा चाहिए? नहीं। साधु बोल रहे हैं, यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए आप हमारे संग में आकर के क्या करो, नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम करो, भगवान का नाम करके क्या करें, अपने इस जीवन को सार्थक बनाओ। हमारा जीवन सार्थक तभी होगा हम गुरु वैष्णव भगवान, गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हो विघ्न विनाशन। तो यहाँ पर नाम का भी महिमा बताया कि नाम भी जो हमें गुरु नाम देंगे भगवान का, उस नाम का कीर्तन करते 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 एक दिन ये क्या होगा, देह पवित्र हो जाएगा। और ये देह पवित्र, ये नाम करते करते क्या होगा, हमारा देह का पात होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बिना भगवान के नाम लिए
हम बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, हम तो नाम ले लेंगे, अभी तो हमारा बूढ़ापा आया नहीं। लेकिन आप सुनते हैं कि कब क्या हो जाता है किसी को भरोसा है, कब ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा इस जगह से, किसी को भी नहीं पता। इसलिए हमारे गुरुवर्ग सब समय पर सचेत हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी भक्त को भेज करके, किसी न किसी मैसेज को भेज करके कि भाई क्या करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो। तभी क्या होगा, हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सफल होगा। तो इसलिए महाप्रभु इस हरि नाम को दे करके गए और हमारे समस्त रूपानुगुरुवर्ग इस नाम की महिमा समय समय पर क्या कर रहे हैं, चाहे ग्रंथ हो, चाहे किसी न किसी माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमें समय समय पर अवगत करवाते हैं कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र विशेष रूप से इस कलयुग का अवदान है। जैसे हम सुनते हैं ना कि सतयुग में क्या चलता था, तपस्या चलती थी 60-60 हजार वर्ष। जो हिरण्यकशिपु था कितने हजार वर्ष किया, 60 हजार वर्ष उसने तपस्या की। लेकिन जब नरसिंह भगवान आए उसको क्षण भर में मार दिया, ज्यादा समय नहीं लगा। इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, भूतो न भविष्यति। ये ब्रह्मा जी ने बोला कि हिरण्यकशिपु तुम्हारी जैसी तपस्या मैंने भूतो न भविष्यति कभी नहीं सुनी, न कभी देखी, न कभी कोई करेगा इस संसार में। तो जब उसने अपराध किया तो नरसिंह जी ने क्या किया, उसको मार दिया। किसके चरणों में अपराध किया, भक्त प्रहलाद, मतलब भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया। उसकी 60 हजार वर्ष की तपस्या, एक सेकंड भी नहीं लगा। उसने अपने हिसाब से इतने वर मांगे, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना बाहर, ना अंदर, ना दिन में, ना शाम में, ना रात में। सब उसने जितने भी उपाय थे सब लगा लिए, जितनी भी शक्ति थी सब लगा ली। लेकिन भगवान उससे एक कदम आगे, भगवान हमेशा एक कदम आगे होते। देखो क्षण भर में उसको मार दिया। दूसरा त्रेता युग में क्या होता था, यज्ञ वगैरह होते थे। यज्ञ वगैरह होने के लिए क्या होता था, सामग्री समय से हमेशा पवित्र होती है। अभी घी भी पवित्र नहीं है, कुछ भी चीज, अभी कोई चीज पवित्र नहीं है। यह मूल रूप से बोलते हैं, हम बोलते हैं शुद्ध नहीं है। लेकिन तब हवन होता था, यज्ञ होता था, उसमें भगवान प्रकट हो जाते थे। द्वापर में अर्चन विधि बताई थी, भगवान की सेवा, अर्चन विग्रह की, वो उस समय पे कर पाते थे। अभी तो कलयुग में ये सब संभव नहीं है। हमें कोई भी सेवा करनी है उसमें अपराध होता ही होता है। तो इसलिए महाप्रभु ने विशेष रूप से बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र सबको दिया, सबको, एक एक व्यक्ति को। ऐसा मूल रूप से ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र को इस जाति को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, स्त्री को नहीं मिलेगा, लूले लंगड़े को नहीं मिलेगा, सही वाले व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान इतने दयालु है सबके लिए, सबके लिए। और आज भी हम देखते हैं, हमने जो जन्म लिया है ना अभी, हम भी बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं। तो अब देखो ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आ रहे हैं, तो ये राधा कृष्ण जी अभी भी लीला करके गए, और उसमें भी महाप्रभु का तो अभी लीला समाप्त होके गए हैं और हमारा भी जन्म हो गया गुरुवर्गों के निकट काल में। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो क्यों नहीं, ये के प्रकार है ना, यदि हम लोग क्या करेंगे, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा करके संग जितना हो सके साधु संग में रहेंगे तो हमारे पर विशेष कृपा होगी। क्यों? क्योंकि यही आचे यही ना कमल दल जल जीवन टर्मल। कब क्या होगा, जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि कमल की पंखुड़ों पे जो पानी का एक बूंद होता है कितने समय के लिए रहती है, क्षण भर। तो बोलते हैं ना कमल दल जल जीवन टर्मल, ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम सब समय पर क्या करते हैं, नाम की महिमा का ही प्रचार करते हैं। भाई नाम करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमारे समस्त गुरुवर्गों ने अपना समस्त जीवन क्या किया, इस पे ही जोर दिया, नाम करो, नाम करो, नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। गुरु से मिलना है, सदगुरु को ढूंढ के उनसे हरि नाम लेना है, बस अपने घर में रहो। बोलते हैं ना कि घरे थाको बने थाको सदा राधा गोविंद बोलो, इतना ही करना है। चाहे घर में रहो चाहे जंगल में, करना क्या, नाम करना है।
चाहे अपने समाज में रहो, चाहे वैष्णव समाज में रहो, करना क्या है? नाम करना, साधु संग में आकर के। तो ये आप सभी से प्रार्थना है, अगर मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और सभी से प्रार्थना है कि सब लोग अब कीर्तन करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद में प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।